वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमी सर। आज हम लोग ट्रायंगल का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, सेंट्रॉयड जी है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज कीजिए ट्रायंगल एबीसी है। क्वेश्चन में भी कहा गया एबीसी ट्रायंगल है जिसका केंद्रक जी है। केंद्रक कहते हैं कि इसको पहले इसके कंसेप्ट को समझिए। त्रिभुज की मीडियंस यानी माध्यिकाएं जहां पे मिलती हैं अर्थात इंसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग केंद्रक कहते हैं, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से। तो मुझे फाइंड आउट करना है त्रिभुज जीबीसी अर्थात जीबीसी यानी ये वाला, ठीक है। तो यहां जो मिली है ना, तो इससे तीन ट्रायंगल यानी ए जी सी, ए जी बी और एक ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल है बी जी सी। ये तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा पूरे त्रिभुज एबीसी का 1/3 होगा, ठीक है। तो और इसका पूरे एबीसी का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 60, वही मैं लिखा हूं यहाँ पे। त्रिभुज जीबीसी का जो क्षेत्रफल होगा टोटल एबीसी के क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/3 होगा, ठीक है। जितना बीजीसी का होगा उतना ही एजीसी का होगा, उतना ही एजीबी का होगा, ठीक है। ध्यान देना है, यानी 20-20 होगा। तो ये मुझे चाहिए वो 60/3 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर 21। अब बढ़ते हैं 22 देखते हैं। कहता है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ समरूप है, सिमिलर है, उसके परिमाप का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें पेरीमीटर का रेशियो दिया है और कहा जा रहा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ध्यान देना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके दोनों का पहले का एरिया A1 मान लेते हैं, दूसरे का एरिया 2 मान लेते हैं। तो दोनों का रेशियो जब फाइंड आउट करना हो तो उसकी भुजा यानी एरिया भुजा ले लेते हैं। किसी का A1 है, दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यदि A2 है, उसके संगत भुजाओं की रेशियो उसका स्क्वायर होता है। और कह सकते हैं यदि हाइट दिया हुआ है ट्रायंगल का तो उसके संगत हाइट जो होगा, यानी मान लीजिए H1 और दूसरे का H2 मान लेते हैं, संगत हाइट के स्क्वायर की ये आपका रेशियो के बराबर होगा। और इस भुजा ही नहीं, भुजा, हाइट, मीडियंस, समझ रहे हैं ना, कुछ भी दिया हो ना तो उसकी दोनों ट्रायंगल के संगत भुजा, संगत हाइट, संगत माध्यिकाएं, संगत पेरीमीटर सबके स्क्वायर के होगा रेशियो के बराबर होगा। एक थ्योरम कहता है दो सिमिलर ट्रायंगल होने के का कंसेप्ट है, ठीक है। ध्यान देना है। तो वही मैं क्या हूं, यहाँ पेरीमीटर का रेशियो दिया है 4:1 यानी 4/1। तो मुझे एरिया का रेशियो चाहिए, तो दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी वही 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 अनुपात क्या होगा 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं? 776 यानी 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, चलिए त्रिभुज की भुजा का रेशियो दिया है 3:4 क्या है 5। कोई भी रेशियो दिया हो ना आपको तो बस कुछ भी यदि समझ में नहीं आए बट सारे पार्ट को आप एक्स के रूप में मान लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ किया हूँ और 3x मान लिया, 4 पार्ट को 4x, 5 को 5x मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें 3, 4 एंड 5 पीछे भी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं। 3, 4, 5 है, ठीक है, ध्यान देना है। यह रेशियो के फॉर्म में है ये पार्ट। तो कुछ भी पार्ट होगा ना, पार्ट 1 होगा तो भुजा आएगा त्रिभुज का 3, 4, 5। यदि पार्ट 2 होगा तो सब में 2 से गुना करेंगे यानी 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ठीक है। यदि ये उसका यूनिट पार्ट यदि 3 है तो सब में 3 से गुना होगा, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। सारे जो भी आएंगे ना इसके मल्टीपल, समझ रहे हैं ना, उस जो भी आएंगे सारे के सारे जो होंगे इस फॉर्म में मिलेंगे, यानी p² प्लस यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर, इस फॉर्म में आएंगे आपको, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये मैं क्या हूं यहाँ पे, जब लंब और आधार, ठीक है, लंब और जब आधार और लंब यानी हाइट दिया हो ना तो उसके लिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी इंटू क्या होगा एच। ये फॉर्मूला हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये जो रेशियो दिया है 3:4:5, इसका मतलब है कि किसी समकोण त्रिभुज का ही ये भुजाएं हैं, ठीक है, ध्यान देना है। इसलिए मैं यहाँ एच तो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी हाइपोटेनियस, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब आधार ये दोनों में से किसी को आप मान सकते हैं। तो वही मैं किया हूं 1/2 गुणे आधार इंटू क्या होगा ऊंचाई बराबर इसका मान दे रखा है क्षेत्रफल का 7776। चलिए 4 काटेंगे, 2 से 4 कटा है 2 बार, 3 दूना कितना होगा 6, x गुणे x स्क्वायर बराबर 6 से कटेगा 1296 बार में, ठीक है। और 1296 36 का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1296 का, उसका स्क्वायर रूट आएगा 36, ठीक है। चलिए x का मान मुझे 36 आ गया, यानी यूनिट पार्ट मुझे मालूम हो गया। तो हम निकालना क्या है मुझे पेरीमीटर, पेरीमीटर अर्थात तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 5 और 9 3 क्या होगा 12x, x का मान यहाँ पुट कर दिए 36, 12 में 36 से गुना करेंगे तो आएगा 432 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पेरीमीटर रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 कहता है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति 10 + 10⁻² सेंटीमीटर है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। कर्ण अर्थात सबसे बड़ी भुजा का मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो समकोण भी है समद्विबाहु भी है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, ये तो बिल्कुल बराबर हो ही नहीं सकती। बाकी दो भुजाएं जो बराबर हो सकती हैं वो लंब और आधार, ठीक है, ध्यान देना है। वही बराबर भुजाओं को मैंने x मान लिया है, तो उसका कर्ण आप निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर वही पाइथागोरस प्रमेय से p² प्लस क्या होगा b², यानी h बराबर p² प्लस क्या b², p और b x है, x² प्लस क्या होगा x², तो क्या होगा √2x², दो तो निकलेगा नहीं, x बाहर आएगा तो √2x है ना, ये कर्ण जो है अपना √2x आएगा, वही मैं लिखा हूँ। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ 10 + 10⁻², पेरीमीटर में इस तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़े वही x + x प्लस √2x, x 2x और √2x प्लस ये दिया हुआ है आपके पास पेरीमीटर क्वेश्चन में, दोनों में 10 को मान लेंगे √2 + 1, यहाँ भी √2x, यहाँ 2 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, रूट चार्जेस का मान 2 आएगा। तो ये दोनों में से √2x कॉमन आ गए हैं, तो इसमें से एक √2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, √2 + 1 दोनों तरफ ये कट गया है। अब यहाँ से x का मान √2 गुने में है, डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, हर का परिमेयकरण किए हैं, बराबर √2 से ऊपर नीचे गुना किए हैं, √2 में √4 जिसका मान 2 आएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार 5√2, x का मान आ गया 5√2, यानी बराबर भुजा जो मिली है वो 5√2 है। मुझे निकालना है इसका निकालना है सर हाइट। 24 का कहता है कर्ण की लंबाई, यहाँ सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालना है, यानी कर्ण अर्थात √2x, x का मान यहाँ पुट किए हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 10 है ना, 10 सेंटीमीटर इसका कर्ण होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 25 कहता है एक समभुज, समभुज मीन्स समान भुजा वाले त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, घुमा के थोड़ा नाम लिखा है। माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, अच्छी है। चलिए देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए जो माध्यिका, माध्यिका मीन्स ये है ना, यहां से मिलाएंगे और यहाँ, ठीक है, यानी दोनों 2 भागों में बांटेगा। तो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वही त्रिभुज का हाइट होता है, ठीक है, वो लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो माध्यिका की लंबाई जो वही हाइट के बराबर होगा। जब हाइट मालूम होता है तो आप समबाहु त्रिभुज के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, h² बटा क्या होता है, h² बटा √3, ठीक है, h² बटा √3। तो वह h का मान यानी मीडियंस का जो मान दे रखा है 12√3, 12√3 का स्क्वायर बटा √3, तो वही 12√3 को स्क्वायर करेंगे तो 12 को 2 बार 144, √3 का स्क्वायर तो वही 3, और यहाँ √3 नीचे है, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू क्या होगा √3, इसका मान 3 आएगा, एक √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 144 √3। ये रहा आपका एरिया क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। चलिए देखते हैं 26 क्या कहता है। 26 कहता है
यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, माध्यिका की लंबाई दे दिया है तीनों माध्यिका का, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये मीन्स मीडियंस 18, 24 और 30 है, तो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिनकी माध्यिका है ये सब है, भुजा नहीं है, माध्यिकाएं हैं, ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक थ्योरम होता है, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दिया हो ना और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है माध्यिका द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी माध्यिकाएं, तीनों माध्यिका दिया गया है, इससे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इनसे जो त्रिभुज बना है उसके क्षेत्रफल का 4/3 यानी 4/3 होता है। ठीक है, ध्यान देना है। अब डिसाइड करना है कि इससे जो त्रिभुज बनेगा इस मीडियन से वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, कौन सा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, इनसे त्रिभुज बना, तीनों भुजाएं दे दिया हुआ है, यानी जब इससे त्रिभुज बनाएंगे तो ये जो मीडियंस होंगे त्रिभुज की भुजा का काम करेगा। तो तीनों भुजा मालूम हो तो मैंने बताया हूँ आपको, कुछ भी यदि समझ में नहीं आता हो ना, बस हीरो का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यदि तीनों साइड से यदि मालूम है तो। ठीक है, ABC मान लेंगे, हीरो का फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जितना आएगा उसका हम 4/3 निकाल देंगे, यानी 4/3 निकाल देंगे, वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बट ये ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बताया था कि जब 3, 4 और 5 इसके गुणज में जब ट्रायंगल का भुजा दिया हो, साइड दिया हो, अब गौर कीजिएगा 18, 24, 30 पे, इसमें 8 से गुना किया है तो 6 से गुना किया है तो 18 आया है, इसमें 6 से गुना किया है तो 24 आया है, इसमें 6 से गुना किया है तो 6 5 कितना 30 आया है ना। 6 पार्ट सबका निकाले हैं तो ये आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो भुजाएं तीनों जो दिया गया है वह समकोण त्रिभुज के ही भुजाएं हैं। ठीक है, अर्थात PA² + BA² बराबर क्या होगा H² को, यानी पाइथागोरस प्रमेय को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। तो हम कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं, और जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण का काम करता है और B और H का ये दोनों भुजाएं काम करेगा। ठीक है, तो B और H मालूम हो तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुना आधार गुने क्या होगा ऊंचाई, दोनों में से किसी को हाइट किसी को आप बेस ले सकते हैं। ठीक है, वही मैं किया हूं डियर, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होगा ऊंचाई, उस माध्यिकाओं के द्वारा जब बना है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल निकल गया, उसका कितना होगा 4/3 यानी 4/3। बस काटे हैं 3 से नहीं 3 दूना कितना होगा 6 से 24 के बाद 4 बार। ठीक है, 1872 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 288 सेंटीमीटर इसको। ठीक है, हीरो फॉर्मूला भी आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, चलिए आज के आखिर में यानी पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्या कहता है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजा मीन्स ये देखिए दो भुजाएं जो है 5 है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। दो भुजा समान है, ये देखिए रेशियो में दिया है तो हम इसको x के फॉर्म में मान लिए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया आप अनुपात को सबको x के रूप में मान लीजिए। ठीक है, तो बराबर भुजाओं को मैंने लिया 5x लिया, और एक बड़ी भुजा है वो 8x हुआ। ठीक है, अब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में किसी सिर से सामने वाले भुजा पे लंब डालेंगे, उस भुजा को बाइसेक्ट करता है। लंब डालेंगे तो भुजा को बाइसेक्ट अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां पे ये तो आधार का काम करेगा, ये ऊंचाई का काम करेगा। इसमें आप जानते हैं अब यहाँ 8x है टोटल, तो यहाँ ये 4x होगा, और यहाँ से यहाँ जो होगा ये 4x होगा, 2 भागों में बांटता है तो 4x होगा। अब देख लीजिए ये तो 90 डिग्री है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण 5 और 4। अभी जस्ट मैंने बोला हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, यानी 3 में से कोई 2 मालूम हो, हर तीसरा आप निकाल सकते हैं। यानी 5 4 के साथ कनेक्शन किसका है 3 का। ठीक है, ये 5 है 4 है तो ये वाला जो लंब आने वाला है 3x होगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो 3x होगा, और आधार यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 8x। ठीक है, जब आधार और ऊंचाई मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू b गुने क्या होगा h, इस पर आप बैठाएंगे। ठीक है, देखो मैं किया हूँ यहाँ पे
बस एक और दोगुने आधार 8x और ऊंचाई आपको 3x आया है। उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 12, ठीक है। तो 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 से 4 तेरी कितना होगा 12 से 12 एक बार, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स बराबर क्या होगा 1, ठीक है। इसका आगे यूनिट पार्ट 1। तो पूछ कह रहा है समान भुजा वाले, समान भुजा 5x है, यहाँ x का मान रख देंगे तो 1, यानी समान भुजा का लंबाई 5:1 5:1 यानी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आज ट्रायंगल का पार्ट खत्म हुआ, अब इजाज़त लेने का समय आ गया। बाय बाय, टेक केयर।